Dear student, today we study about to find SCF by two different methods. First is prime factorization and second is division method, and solve some numericals of exercise 2D. What is the full form of SCF? Highest common factor. And what it is? So the greatest number which is a common factor of two or more given number is called SCF. हमारे पास यदि कोई दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स हैं, इन दोनों का यदि सबसे बड़ा कोई ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों को फैक्टर मतलब जो दोनों को डिवाइड करता हो, वही उस गिवन नंबर्स का एचसीएफ होता है. फॉर एग्जांपल, फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32. हमको फैक्टर्स लिखना है, तो आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 and 12, and all factors of 32, 1 2 not 3 4 5 no 6 no 7 8 16 and 32. So that is the possible factors and the greatest number which is common factor. तो first we find that common between that. तो यहाँ आप सबसे पहले कॉमन नंबर्स लिख लीजिए. कॉमन नंबर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है. तो आपका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए कॉमन. तो इन कॉमन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो द ग्रेटेस्ट नंबर is 8 and that is the required SCF of that numbers. The another name of SCF is GOD, GCD, greatest common divisor, and another name is greatest common measure. The name is GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन. तो इसको हम इन दोनों नामों से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, एंड द एब्रिविएशन इज जीसीएम एंड जीसीडी. नाउ स्टडी अबाउट टू फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी हम नंबर्स टेक करेंगे उसका जो फैक्टर करेंगे वो प्राइम होना चाहिए. प्राइम नंबर से उसका फैक्टर्स करेंगे, जो कि हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं. तो इसको क्लियरिफाई करते हैं एक एग्जाम्पल से. वी टेक टू नंबर्स 144 and 198. Find SCF by prime factorization method of that numbers. So the solution is, first we get prime factors of that number. So first we get 144, that is 272. इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे. 3 times 3 1. And here also to find prime factors of 198, that is divided by 2, 2 9 13, 2 9 13, 3 3 is 9, 3 1 and 11. So the all prime factors, here we write that 144 is equal to 2 2 2 4 times, and written in the terms of power 2 to the power 4 and multiply by 3 to the power 2, and 198 is equal to 2 3 into 3 into 11. तो इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, अब यहाँ लिखिए कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या है, इसमें आप देख रहे हैं 2 का 1 पावर, क्योंकि यहाँ से 2 का हाईएस्ट पावर 4 है लेकिन कॉमन तो 2 है, 2 का पावर 1 एंड 3 पावर 2 बोथ, 3 to the power 2. 11 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं. तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे. और इसको यदि सॉल्व करें तो 2 to the power 1 2, दैट इज 9, 2 is 18. तो दैट इज द आंसर. यानी आप लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 इज इक्वल टू 18. तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जो कि एचसीएफ होगा. नाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड.
Suppose two numbers 345 and 161. डिवीजन मेथड में सबसे पहले जरूरी है कि जो भी नंबर्स आपके पास हैं उसमें आप चेक करिए सबसे बड़ा कौन सा है। तो हियर वी सी दैट 345 इज ग्रेटर देन 161। और यदि आपके पास दो से अधिक नंबर्स हैं और उसका डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है तो वी चेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा हम चूज करेंगे और उसके बाद सेकेंड लोअर, उन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर मिलेगा उसके बाद थर्ड वाले को लेकर सॉल्व करेंगे। तो पहले आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि टू नंबर जो 345 एंड 161 है कैसे डिवीजन मेथड से सी फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट दैट इज द ग्रेटर नंबर, दैट इज द लोअर, इट इज रिटेन इन दैट and divided by 345 by 161, that is 2 times 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 carry 1, 322, and subtracting 5 minus 2 that is 3, 4 minus 2 that is 2, 0. Now we take divisor as a dividend। जो पहले हमने जिससे डिवाइड कर रहे थे अब उसको यहाँ अब उसी में डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा। अब 23 से डिवाइड इन 7 टाइम्स, 7 3 21, 2 7 2 या 14 2 16, ये कैंसिल हो गया। एंड व्हेन द रिमाइंडर इज 0 एट दैट टाइम द डिवाइजर इज HCF ऑफ दैट नंबर। जिस समय यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है उस समय जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा HCF होता है। तो HCF ऑफ 345 एंड 161 इज इक्वल टू 23। अब यदि मान लिया हमारे पास एक और नंबर होता तो फिर हम उस नंबर में इससे डिवाइड करते और इसी तरीके से डिविडेंड को डिवाइजर बनाते हुए प्रोसेस को फॉलो करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। नाउ वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 2D। द क्वेश्चन इज फाइंड HCF of 84, 120 and 138 by prime factorization method। पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको फाइंड आउट करना है HCF। और यहाँ अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, वी गेटिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर्स। तो फर्स्ट टू सॉल्व 84 एंड नाउ रिटेन एज 84 इज इक्वल टू 2 times है तो 2 to the power 2 multiply by 3 into 7, and 120 is written as 2 3 times, so that is 2 to the power 3 into 3 into 5, and 138, the prime factors of 138 is 2 into 3 into 23. Here we see that the greatest common factors, so the greatest common factors is 2 because of here 2 to the power 2, 3 and 1। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी में कॉमन है, तो 2 का पावर 1 ही है जो तीनों में है। फिर आप देख रहे हैं 3 1 पावर एंड नथिंग्स आर कॉमन। तो यहाँ HCF लिख लेंगे आप, HCF ऑफ 84 120 एंड 138 इज इक्वल टू 2 into 3 दैट इज 6। तो इसका HCF हमारा 6 होगा। Now we find the HCF of 3 given numbers. First we are arranging in descending order. 1128 is greater than 940 is greater than 658. Now we do taking first two numbers and 1128 is divided by 940, getting one time, that is 940, subtracting, that is 8, 12 minus 4 that is 8, 10 minus 1 188. Now we taking the divisor as a dividend. Here we take 940 and divided by 188। जो हमारा यहाँ रिमाइंडर आया हुआ है अब इसको यहाँ पे 940 को टेक कर लेंगे और फिर 188 से भाग देंगे। तो डिवाइड करते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, 5 4 40, 0 कैरी 4, 85 90, 94 and the remainder is 0। तो 188 taking and the rest numbers are 658। तो now we divide 658 by 188।
by 3 times 3 8 is 24, carry 2, 3 8 24, 2 6, 2 5, and subtracting, that is 4, 15 minus 6, that is 9, and taking 188 here, 188, and when 2 times 188 and remainder is 0. यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन हमारे पास 3 नंबर्स थे, तो इन दोनों का SCF 188 होगा। लेकिन हमारे पास एक और नंबर है, तो ये टोटल जब प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो यहाँ लास्ट 94 आया हुआ है, तो हेंस द SCF ऑफ 658, 940 and 1128 is equal to 94. The question number 19 of exercise 2D is, show that following pairs of co-prime. यहाँ पर नंबर्स जो हमको दिए गए हैं उनको शो करना है कि वो को प्राइम्स नंबर है। तो कोई भी दो नंबर से यदि आपको को प्राइम से रिप्रेजेंट करने हैं तो आप क्या करेंगे, उनका SCF शो करेंगे कि द SCF ऑफ दैट नंबर इज 1। किसी दो नंबर को यदि को प्राइम शो करना है तो उनका जो SCF है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे दो नंबर से हम इसको डिवीजन मेथड से चेक करते हैं। तो नाउ चेक बाय डिवीजन मेथड, 97 इज ग्रेटर देन 59, तो 97 इज डिवाइडेड बाय 59 बाय 1 टाइम, तो दैट इज, एंड नाउ टेकिंग 59 एज दैट, 41 टाइम्स, so that is 48, and subtracting 1 11, and that is 48, taking here 4 times 44, subtracting getting 4 here 11, and when we divided 11 2 times, that is 8, 3 here, now 4 and 3 ones are 3, 1, and taking 3, that is 3 times cancel. So when that is cancel, the divisor is 1, so that is SCF of 59 and 97 is 1, therefore that are co-primes. Here similarly we find out that SCF of 385 and 621, so that are, here we see that the SCF of 385 and 621 is also 1, that numbers are co-primes. The next question is 25th number questions of exercise 2D. Find the greatest number which divides 615 and 963, leaving the remainder 6 in each case. हमको इसका SCF फाइंड आउट करना है कुछ ऐसे कि इन दोनों को जब भी डिवाइड करते 6 दोनों में रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब ये है कि यदि 6 रिमाइंडर बच रहा है और 6 यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये दोनों नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। तो हियर फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 6, यहाँ जो रिमाइंडर है दोनों में 6 ही बच रहा है, इसलिए हमने दोनों में से 6 माइनस किया। डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो हम वो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो when subtracting, that is 609 and 957. In this 957 is greater than 609. Then to find SCF by division method, and dividing 1 times 609, subtracting 17, carry 17 minus 9 8, that is 4, and that is 3, and getting 609 here, that is also 1 times, subtracting, that is 1, and that is 10 minus 4, that is 6, 5 minus 3, that is 2, and here 348, right। तो इस तरीके से हम इसका SCF निकाल सकते हैं। यहाँ ये कैंसिल होगा, रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स द SCF इज 87। तो दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर which divides 615 and 963, leaving the remainder 6 in each case. Next question is, find the greatest number which divides 2011 and 2623, leaving remainder 9 and 5 respectively. यहाँ जो है 6 दोनों केस में रिमाइंडर था, यहाँ डिफरेंट नंबर्स हैं ईच। तो वी सब्ट्रैक्ट 9 इन 2011 एंड 2623 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर जो नंबर्स आएंगे उसका हम से फाइंड आउट करेंगे। तो द नंबर्स आर 2618 एंड 2002, तो डिवाइडेड बाय फर्स्ट टाइम, दैट इज 2002। तो इस तरीके से हम इसका SCF निकाल लेंगे। जो SCF होगा वो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इसको डिवाइड करने पर लिविंग रिमाइंडर 9 and 5 रिस्पेक्टिवली। सब्ट्रैक्टिंग, दैट इज 6 1 6, एंड दैट इज 2002,
3 times 3 6 18 8 carry 1 4 and 18, and when we subtracting 12 minus 8 that is 4, and that is 9 minus 4 that is 5, 9 minus 8 that is 1, 6 1 6, and when we subtracting by 4 multiplying by 4 times that is 4 4 is 16 6, and that is 61, and the remainder is 0. Hence SCF is 154, and that is the required number. Next question is, find the greatest number which divides 445, 572 and 699, leaving remainders 4, 5 and 6 respectively. यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स है और तीनों में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रिमाइंडर्स मिल रहे हैं. 445 में 4, 572 में 5 एंड 699 में 6. तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर फाइंड द SCF ऑफ दैट नंबर्स, एंड द रिक्वायर्ड SCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दैट to giving remainders respectively. First we find that the SCF of that two numbers, and when the find SCF that number and 41 giving the SCF of all numbers. 693 and 561 1 times 13 minus 7 that is 6, 8 minus 2 and that is 1, 567 4 times 4 is 24 carry 2 that is 50, subtracting 63, and 126 divided into 2 times 126 and that is cancel, remainder is 0. Here 63, so now we divided 63 441 by 63, that is 7 times 1 and 441 cancel. So here we see that SCF is equal to 63, and that is the required number.